तो आइए जानते हैं झारखंड की छोटी बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट के अंदर। तो दोस्तों हम आपको बता दें, टाइगर जयराम महतो बोले कि सारी पार्टी चाहती है कि उन्हें महतो लीडर घोषित कर दिया जाए ताकि वो आने वाले इलेक्शन 2029 में कम से कम सीटें जीत सके। और उन्होंने काफी कुछ बोला और काफी लोगों को टारगेट किया, जो आप सभी को जरूर देखना चाहिए। जिस पैटर्न में राजनीति करने आया है, अगर सक्सेसफुल हो जाएगा तो बाकी लोगों का जो बनाया बनाया विरासत है उसमें बहुत ही दरार पड़ जाएगी। तो इसलिए सभी रोकना चाहते हैं, सभी चाहते हैं कि हमको आइसोलेट कर दे। सभी चाहते हैं, सभी पार्टियां चाहती है कि जयराम महतो को आइसोलेट कर दिया जाए, उसे एक विशेष वर्ग का नेता घोषित कर दिया जाए। लेकिन सच्चाई यह है कि हमने सभी वर्ग सभी तबके के लिए आवाज उठाई है। और आज मैं आपको पूरे विश्वास के साथ कहता हूं पत्रकार बंधुओं, चूंकि यहाँ पत्रकार बंधुओं का कार्यक्रम है तो जाहिर सी बात है आपकी संख्या भी ज्यादा होगी। आप हिडनली किसी विधायक के आवास में चले जाइए, हिडनली समस्याओं को रखने के लिए वो पहला काम उसका करते हैं जो उसका कार्यकर्ता लेके जाता है। अगर गलती से उसको भनक लग गई कि आप उसके समर्थक नहीं है तो आपको दूर से ही हटा देते हैं। और आप जयराम महतो के पास चले जाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता आप कहां से आए हैं। आपको जरूर एक बार पूछेंगे कि मामला कहां है, डीसी लेवल का मामला है, एसपी लेवल का मामला है, या अगर गवर्नर लेवल का भी मामला है तो जनता दरबार से फोन करते हैं। आप जयराम जी कह रहे हैं कि कैटेगरी वाइज जो है आपको पॉलिटिकल पार्टियां बना रही है, लेकिन आप खुद भी होना चाह रहे हैं, ये आपको नहीं लगता है? आप जो है कुर्मी हैं तो हमको एसटी में शामिल कीजिए, तो इसको क्या लेंगे? एसटी वाले क्या सोचेंगे? मैं एक लाइन इसमें जोड़ दे रहा हूं। कुर्मी आंदोलन के बाद जो कुर्मियों को एसटी में शामिल किया जाए, उसके बाद से ये चर्चा जोर पकड़ने लगी। मोटे तौर पर बहुत ज्यादा इस बात की चर्चा होती है कि जयराम जो है विशेष जाति वर्ग के लीडर हैं, वो है कुर्मी। देखिए, अच्छा एक बात बताइए, कुर्मी समाज का, कुर्मी समुदाय का शेड्यूल ट्राइब की सूची में सूचीबद्ध होना, क्या ये मेरी मांग है? क्या ये मेरे आने के बाद की मांग है? ये मांग कई दशक पुरानी है, जब मेरा जन्म नहीं हुआ था तब से ये मांग है। और हमें तो लगता है कोयलांचल से बेहतर कोई नहीं जान पाएगा कि कुर्मी को एसटी से क्यों हटाया गया। कोयलांचल के बंधुओं, आज आपके पास समय है, क्योंकि हमें लगता है कि 50 साल बाद पता नहीं इतिहास को धुंधला कर दिया जाएगा। आज भी आप जाके सर्वे कर लीजिए, कोयला की जितनी जमीनें हैं, मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूं 50% अकेले कुर्मियों की जमीन पर होगी। वो तो झारखंड में सबसे ज्यादा जमीन के होल्डर कुर्मी, तो रीजन वही था, उनको ट्राइबल, बिल्कुल ट्राइब, मैं 50 ही कह रहा हूं, शायद संख्या बढ़ सकती है। और चूंकि आप कोयलांचल में पता नहीं 50 साल बाद इतिहास को कैसे तोड़ मड़ोड़ कर पेश किया जाएगा, तो रीजन वही था। उनको शेड्यूल ट्राइब से हटाने का रीजन यही था, खनिज संपदा मैक्सिमम उनकी जमीनों पर। अब किसी की बात करें, धनबाद में आपकी जानकारी की बता लो, धनबाद में टाटा 2 जगह कोयला खनन का काम करती है। अभी जाके और अब कल से ही सर्वे कीजिए, 95% जमीन अधिग्रहण कुर्मियों को है, टाटा जमाडोबा, टाटा सिजवा। 2 एग्जाम्पल, टाटा धनबाद जिले में 2 ही जगह कोयला खनन का काम करती है और 95% जमीन मैं कह रहा हूं, हो सके 10-20 ऊपर नीचे आप कर सकते सर्वे में, वो कुर्मियों की जमीन है। मेन रीजन यही था। और आप कोयलांचल के लोग समझेंगे कुर्मियों के दर्द को कि शेड्यूल ट्राइब्स उन्हें क्यों हटाया गया, रीजन यही था। आप और देखिए कब हटाया गया 1950 में, दिसंबर का महीना 1950 में। और उसके बाद क्या हुआ, सिंदरी, पुनः कहूंगा अभी चले जाइए, सिंदरी जो आपका कारखाना खड़ा है उसमें लगभग 90% जमीन कुर्मियों की है। जैसे ही 1950 में हटाया गया, कारखाना तैयार हो गया 1951 में, और कहा, एशिया का सबसे नामी कारखाना। तो ये चीजों को आपको जानना होगा कि कैसे हटाया गया, क्यों हटाया गया, उसके पीछे तर्क क्या था, कारण क्या था। यही कारण था कि मैक्सिमम जमीनें जहां से खनिज संपदा मिल रहा है छोटा नागपुर के पठार में, उसके स्वामी कुर्मी थे। आदिवासियों को कैसे समझाएंगे आपकी, हम भी आपके नेता हैं। आदिवासी बंधुओं को भी समझना होगा, उनको भी समझना चाहिए। देखिए उनके माइंड में एक ये चीज डाल दिया जाता है कि 26% का जो आरक्षण आपको दिया जा रहा है राज्य सरकार में, उसमें अगर कुर्मियों की एंट्री होती है तो उसमें आपका हकमारी होगा। दूसरा बात, कुछ सीटें जिनमें कुर्मी लड़ सकते हैं, कुछ सीटें हैं जिनमें अगर कुर्मी शेड्यूल ट्राइब की सूची में शामिल होते हैं तो वो लड़ सकते हैं। बाकी संथाल परगना की सीटें, गुमला की सीटें, सिमडेगा की सीटें, खूंटी की सीटें, लातेहार की सीटें, लोहरदगा की सीटें, वहां से कुर्मियों का कोई विशेष वास्ता नहीं है। आपने कोशिश क्यों नहीं किया कि आदिवासियों की एक जनसभा बुलाई जाए, उसमें उनको समझाया जाए? देखिए आज भी 2 एकेडमिक लोग हैं। अच्छा एक बात बताइए, क्या कुर्मियों की जो मांग है वो केवल मैंने समर्थन किया है? शिबू सोरेन जी ने समर्थन किया है, रामदयाल सिंह मुंडा जी ने समर्थन किया है, बागुन सुमरे जी ने समर्थन किया है, मिंज साहब ने समर्थन किया है, सूर्य सिंह बेसरा जी ने समर्थन किया है। कई ऐसे तेज तरह आदिवासी नेता जिनका इस राज्य की राजनीति में एक बहुत ऊंचा दर्जा है, कद है, उन्होंने समर्थन किया। आज क्या झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस जैसी पार्टियां इसका समर्थन कर रही हैं क्या?
देखिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा तो अपने हर वादे में खिलाफ चली गई। सरकार बनाने के बाद उन्होंने जो जो वादा किया था, बड़ी मुश्किल से उन वादों को उन्होंने पूरा किया है। आप झारखंड मुक्ति मोर्चा का 1980 के दौर के अधिवेशन का आप तमाम आंकड़ों को ले आइए, उनके घोषणा पत्र को ले आइए, उसमें स्वर्णिम साफ साफ लिखा है कि जब उनकी सरकार बनेगी, राज्य अलग होगा, तो कुर्मी समाज को शेड्यूल ट्राइब की सूची में शामिल करने के लिए वो प्रयास करेंगे। ये तो झारखंड मुक्ति मोर्चा का मैनिफेस्टो है। ठीक, तो फिर आप किस तरीके से कह रहे हैं कि हम हेमंत जी के साथ भी जा सकते हैं? नहीं, ये हमने तो आपको एग्जैक्ट नहीं कहा है। हमने ये दोनों में से कोई को चुन सकता है कि परिस्थितियां देखी जाएंगी। अब वो परिस्थितियां होंगी भी, नहीं भी होंगी, ये जरूरी नहीं कि वो परिस्थितियां मेरे सामने आ ही जाएंगी, नहीं भी हो मतलब सकती। ये संभावना है, राजनीति संभावना, राजनीति में संभावना है, राजनीति संभावना खेले, राजनीति संभावना। अच्छा, जयराम बिहार भी चले जाते हैं, खान सर के क्यों नहीं जाएंगे? हाँ, तो वही जानना चाहते हैं क्यों जा रहे हैं? क्यों यहाँ नहीं जाएंगे? यहाँ एक सीट पर हम सिमटे हैं, बिहार भी आप खोजना चाह रहे हैं, कैसे आप कर हम पाएंगे? वहां अगर कोई हमें प्रचार के लिए बुलाए, हमें लगा कि व्यक्ति अच्छा है, जैसा हम झारखंड में खान सर ने कहा या विपिन सर ने कहा? विपिन सर बेचारे मिलने आए थे यहाँ? हाँ बिल्कुल, कहाँ? हमारे रांची आवास मिलने आए। उन्होंने आके हमसे कहा कि मित्र एक दिन आइए हमारे कार्यक्रम में, तो हमने उन्हें वचन दिया और हम चले गए। आपके जाने का असर नहीं हुआ, मात्र 7,000 वोट लेकर आते हैं। नहीं, देखिए, आप भी जानते हैं 7,000 वोट बहुत हुआ, इसलिए बहुत हुआ। तो मैंने आप हराने के लिए गए थे? नहीं नहीं, हम जानते थे कि परिणाम बहुत मुश्किल है, लेकिन इसका मतलब ये हम वो शख्स है, जैसे ना आप महाभारत को याद करते, कर्ण को मालूम था कि अंजाम बहुत बुरा होगा, लेकिन वह रणभूमि से नाता नहीं तोड़ता। हमको भी मालूम है कि विपिन सर अभी नए नए चुनाव लड़ रहे हैं, मुखिया से सीधे विधायक का चुनाव लड़ना अभी इंडिपेंडेंट, अभी बिहार की राजनीति में संभव नहीं है। लेकिन ये तो हमारी सोच थी, हमारा हिम्मत था कि भाई परिणाम क्या होगा मतलब नहीं है। हमारे एक मित्र ने बुलाया, हम वहां जाएंगे और गए। तो जयराम अपनी पार्टी का विस्तार बिहार में करने जा रहे हैं? वो समय तय करेगी। देखिए, सबसे पहला बात है कि जितना लुगवा ततना घुगवा, हमारी भाषा में कहावत है कि जितना लुगवा ततना घुगवा। तो अभी हम लोग झारखंड में देख रहे हैं कि भाई नए नए आए हैं, अभी हम लोग अच्छा काम कर रहे हैं, लोगों का सपोर्ट मिल रहा है, उसी में तमाम जो हमारे ओपोनेंट पार्टियां हैं हमें तोड़ने में, मड़ोड़ने का प्रयास कर रही हैं। तो हम लोग पहले झारखंड को प्रयास करेंगे, फिर अगर हमें लगा कि हम सशक्त हो चले हैं, हमारा वहां एंट्री होना चाहिए, हम लोग जाएंगे। अच्छा जयराम जी, देश में कई ऐसे उदाहरण रहे जो क्रांतिकारी यानी आंदोलन और क्रांति करके जो नेता सत्ता में आए, उनका करियर बहुत लंबा नहीं रहा। उदाहरण के लिए अरविंद केजरीवाल देख सकते हैं, जिस तरीके का आंदोलन उन्होंने किया, उसके बाद आज कहीं ना कहीं सत्ता से गौन है। जयराम महतो उसी तरह का किसी आंदोलन से उपजे, आज आप निश्चित तौर पर विधायक हैं। क्या कुछ रोड मैप है कि आप आगे भी इसी तरीके से जो है बने रहेंगे, या फिर आगे आपका पार्टी का विस्तार होगा, सीटें जीतेंगे, एक थर्ड फ्रंट बनाएंगे झारखंड में? बिल्कुल, हमारा रोड मैप आने वाले सालों का यही है कि सबसे पहले संगठन का विस्तार किया जाए, और जहां जहां संगठन का विस्तार होगा वहां जनता के मुद्दे क्या है, उन मुद्दों के साथ अपने आप को कनेक्ट करना, उन मुद्दों के साथ खड़ा रहना और प्रयास करना। देखिए, जनता काम करने के साथ साथ जो लोग काम करने का प्रयास करते हैं उनकी भी सराहना करते हैं कि भाई इस शख्स ने मेरे लिए प्रयास किया था। तो हम लोग वो काम करेंगे आने वाले जो 4 साल हमारे बच्चे हैं, और निसंदेह हमें पूर्ण आशा है कि जनता का आशीर्वाद अगला जो चुनाव होगा उसमें इस बार की तुलना में ज्यादा मिलेगा।